बच्चों अभी हमने कल बिपिन बाबू चैप्टर किया था। सो बिपिन बाबू चैप्टर में हम अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन आंसर्स में स्टार्ट लेते हैं हम फर्स्ट नंबर से। आपकी एनसीईआरटी का जो फर्स्ट नंबर है, पेज नंबर 70 है आपका, पेज नंबर 70। वर्किंग विद द टेक्स्ट है। The author describes Bipin Babu as a serious and hard-working man. What evidence can you find in the story to support this? ठीक है, क्या बोल रहा है कि भाई ऑथर जो है, जो इस चैप्टर का ऑथर है, वो बिपिन बाबू को सीरियस और हार्ड वर्किंग मैन बोलता है। तो आपको इस स्टोरी में से ऐसे क्या सबूत मिलते हैं जिससे आप उसको हार्ड वर्किंग बोल पाओ, ठीक है। सो बिपिन बाबू हैड बीन वर्किंग इन अ बिग फर्म फॉर 25 years। जो बिपिन बाबू थे एक फर्म में 25 सालों से काम करते थे और कभी भी उसको नेगेटिव रिमार्क्स नहीं मिले थे। ही नेवर गॉट नेगेटिव रिमार्क्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। उसके काम के लिए कभी भी किसी ने नेगेटिव नहीं बोला था। ही वॉज एन इफिशिएंट एंड टायरलेस वर्कर। इफिशिएंट मतलब मेहनती और टायरलेस मतलब एकदम लगातार काम करने वाला। दिस इज अ क्लियर एविडेंस दैट बिपिन बाबू वॉज अ सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन। सो ये बात यही बताती है कि वो हार्ड वर्किंग था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, why did Bipin Babu change his mind about meeting Chunilal? What was the result of this meeting? बिपिन बाबू ने अपना मन क्यों बदल लिया चुन्नीलाल से मिलने का? पहले नहीं मिल रहा था। पहले उसने सर्वेंट को बोला झूठ बोल दे, और फिर अचानक से उसने सर्वेंट को बोला बोल कि मैं आ रहा हूँ मिलने। तो ऐसे क्यों किया और उसके बाद क्या हुआ, उस मीटिंग की रिजल्ट क्या निकली? सो आंसर, बिपिन बाबू डिड सो बिकॉज ही थॉट that Chunilal might remember about the 58th trip, the trip to Ranchi. What Chunilal told him about his trip made him more miserable. Chunilal told him that he had fixed up his railway booking for Ranchi. He had gone to the station to see him off and helped him with the non-functional fan in his compartment. He therefore decided to consult a physician to cure him of his problem. देखो बिपिन बाबू ने अपना मन क्यों बदल दिया मीटिंग के बारे में, चुन्नीलाल को मिलने के बारे में, और इससे इस रिजल्ट की मीटिंग क्या रही, इस मीटिंग का रिजल्ट क्या रहा, मतलब मिलने का रिजल्ट क्या रहा
तो बिपिन बाबू डिड सो बिकॉज ही थॉट दैट चुन्नीलाल माइट रिमेम्बर अबाउट द 58 ट्रिप। बिपिन बाबू ने क्यों मन बनाया कि भाई चुन्नीलाल से मिल लेता हूँ, तो उसको लगा शायद उसे याद हो 58 की ट्रिप के बारे में, 1958 की ट्रिप के बारे में याद हो। द ट्रिप टू रांची, जो रांची गया था उस ट्रिप के बारे में उसको याद हो। What चुन्नीलाल told him about his trip made him more miserable। चुन्नीलाल ने जो बताया उस ट्रिप के बारे में कि भाई क्या हुआ था, तो इससे वो और ज्यादा दुखी हो गया। चुन्नीलाल told him that he had fixed up his railway booking for रांची। चुन्नीलाल ने क्या बोला कि भाई चुन्नीलाल told him that he had fixed up his railway booking for रांची। चुन्नीलाल ने उसको बोला कि मैंने ही तेरी रेलवे बुकिंग कराई थी रांची के लिए। He had gone to the station to see him off and helped him with the non-functional fan in his compartment। बोले मैं खुद तुझे ट्रेन तक छोड़ने आया था और फिर तूने फैन की कंप्लेन की थी, भाई तेरे कंपार्टमेंट का फैन नहीं चल रहा है, तो मैंने उसको बनवाया भी था। He therefore decided to consult a physician to cure him of his problem। तो उसको क्या लगा, मतलब जो बिपिन बाबू था उसको लगा कि भाई मैं तो पागल हो गया हूँ, मुझे तो फिजिशियन से कंसल्टिंग करनी पड़ेगी, फिजिशियन से मिलना पड़ेगा। Bipin Babu lost consciousness at Woodrow Falls। What do you think was the reason for this? जो बिपिन बाबू थे उन्होंने उनका कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो गया। लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब भान, लॉस्ट हिज, वो अपना भान खो बैठे, मतलब बेहोश हो गए। लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस का मतलब बेहोश हो जाना। एट वुड्रू फॉल्स, वुड्रू फॉल्स रांची में आया, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन फॉर दिस? क्यों वो बेभान हो गए, क्यों वो बेहोश हो गए बिपिन बाबू? सो आंसर, बिपिन बाबू was under great stress, thinking that he had lost his memory। बिपिन बाबू बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गए कि भाई उसकी याददाश्त चली गई, ये सोच के स्ट्रेस में आ गए कि उसकी याददाश्त चली गई है। Thus he was undergoing severe mental agony। इसलिए मतलब उसके दिमाग में मेंटल दिमाग, एगनी मतलब एक गुस्सा, ठीक है। सीवियर मतलब एक बहुत ही मतलब ज्यादा, एकदम मतलब दिमाग जैसे बौखला गया था, उसका दिमाग प्लेस पे ही नहीं था वैसा। Thus he was undergoing severe mental agony। The journey by train to Ranchi, taking round of the city in a taxi, and then to Woodrow Falls, fatigued him। Hence, due to fatigue and mental agony, Bipin Babu lost his consciousness at Woodrow Falls।
क्या हुआ, क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है विपिन बाबू लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस एट हुड्रू फॉल्स, व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन फॉर दिस। भाई विपिन बाबू बेहोश हो गए थे हुड्रू फॉल्स में, आप क्या सोचते हो इसका कारण क्या है। विपिन बाबू वॉज अंडर ग्रेट स्ट्रेस थिंकिंग ही हैड लॉस्ट हिज मेमोरी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, टेंशन में थे कि भाई मैं भुलक्कड़ हो गया हूँ, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा मेंटल एगनी से गुजर रहे थे, बहुत ज्यादा एक दिमाग पर प्रेशर हो रहा था उनके। द जर्नी बाय ट्रेन टू रांची टेकिंग राउंड आउट द सिटी इन अ टैक्सी, पहले तो वो ट्रेन से रांची गए और फिर पूरी सिटी का चक्कर मार दिया टैक्सी में, और फिर हुड्रू फॉल्स गए तो इसी में बेहोश हो गए। एक तो उनकी उम्र भी थी, इतना ज्यादा फिजिकल काम भी इन्होंने इतना किया, भाई पहले रांची पहुंचे, तुरंत पूरी सिटी का चक्कर मार लिया, फिर हुड्रू फॉल्स पहुंचे, और इसके अलावा उनका मेंटली प्रेशर भी चल रहा था कि मैं भुलक्कड़ हो गया हूँ। Hence due to fatigue मतलब थकावट, एंड मेंटल एगनी, और मेंटल प्रेशर भी चल रहा था। मेंटल एगनी मतलब जो दिमाग का भारीपन, ठीक है, जो दिमाग भारीपन था। विपिन बाबू लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस है, मतलब थकावट और दिमाग पे जो प्रेशर चल रहा था उसकी वजह से वो बेहोश हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक Vipin Babu reacted when he found out that Chunilal had tricked him? आंसर, क्वेश्चन है कि भाई आप क्या सोचते हो विपिन बाबू ने कैसे रिएक्ट किया होगा जब उसने देखा कि चुन्नीलाल ने उसको ट्रिक किया है, चुन्नीलाल ने उसके साथ मजाक किया है, चुन्नीलाल ने उसके साथ गेम खेला है, प्लानिंग की है। तो जो विपिन बाबू है उन्होंने कैसे रिएक्ट किया जब उनको पता लगा, जब उन्होंने वो लेटर पढ़ा चुन्नीलाल का, तो उन्हें कैसी फीलिंग आई। तो मतलब आप क्या सोचते हो, आप बताओ, ठीक है। लास्ट में तो उसने सिंपली क्या किया, मतलब डॉक्टर को बोला मैंने आपको ऐसे ही बुलाया, पर उसको क्या फीलिंग आई होगी आप बताओ। सो विपिन बाबू मस्ट हैव फेल्ट ashamed of himself for being a self-centered man. चुन्नीलाल को अपने आप पे शर्म आई होगी कि भाई मैं कितना मतलबी हूं। एट द सेम टाइम he must have found a great relief from the stress he was undergoing. क्या है क्वेश्चन में कि हाउ डू यू थिंक विपिन बाबू रिएक्टेड व्हेन ही फाउंड आउट दैट चुन्नीलाल हैड ट्रिक्ड हिम। कह रहा है आपको कैसे लगा ये जान के कि भाई हाउ डू यू थिंक विपिन बाबू रिएक्टेड व्हेन ही फाउंड आउट दैट चुन्नीलाल हैड ट्रिक्ड हिम, कि चुन्नीलाल ने उस पे ट्रिक की है, चुन्नीलाल ने उसके साथ छल किया है, आपको कैसा लगा हो। मतलब आप चुन्नीलाल ने उसके साथ धोखा किया है या मस्ती की है तो उसको कैसी फीलिंग आई होगी, आप क्या सोचते हो। विपिन बाबू मस्ट हैव फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, उसको अपने पे शर्म आई होगी। फॉर बीइंग अ सेल्फ सेंटर्ड मैन, हमेशा अपने बारे में सोचने वाला इंसान था, इसलिए उसे जब उसने उसको एहसास कराया तो उसे शर्म आई होगी। एट द सेम टाइम ही मस्ट फाउंड अ ग्रेट रिलीफ फ्रॉम द स्ट्रेस ही वाज अंडरगोइंग, और साथ ही साथ उसको जो स्ट्रेस चल रहा था कि मैं भुलक्कड़ हो गया हूँ, उसके मन में जो स्ट्रेस आ गया था, टेंशन आ गई थी, वो भी उससे भी उसको छुटकारा मिल गया होगा।
बच्चों अभी फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं पेज 71 के। पेज 71, had to, have to, has to। ठीक है, फर्स्ट I blank cut my hair every month। ठीक है, I blank cut my hair every month, मैं हर महीने मेरे बाल काटता हूँ। So I blank cut my hair, तो देखो हाँ, देखो तीन चीजें लगानी है, had लगाना है, have लगाना है, has। तो I के साथ क्या लगता है, have लगता है, I के साथ, I और V के साथ have लगता है। So have to। We blank go for swimming lessons last year। ठीक है, लास्ट ईयर हमें स्विमिंग लेसन्स में जाना था। लास्ट ईयर मतलब पिछले साल। सो पिछले साल मतलब पास्ट होता है, पास्ट। तो पास्ट में हमेशा हैड लगता है, हैड टू। She blank tell the principal the truth। She blank tell the principal the truth। मतलब वो प्रिंसिपल को ट्रुथ बता देगी। तो शी, अच्छा अब यहाँ देखो उसको प्रिंसिपल को सच बताना ही पड़ेगा। तो शी हैज टू, हैव, देखो हैज सिंगुलर होता है तो भाई शी, ही, शी ये सब होता है, और हैव आई और वी के साथ लगता है तो हैज टू। फोर्थ, they blank take the baby to the doctor। they अभी they have to, they मतलब बहुत सारे हैं ना, तो they have to। ठीक है, they had to take the baby to the doctor। we blank complain to the police about, we have to। so अच्छा यहाँ पे आई और वी के साथ हैव लगेगा, आई और वी के साथ हैव लगेगा, ये दे है तो यहाँ हैड लगेगा, हैज तो लगेगा नहीं, सो हैड लगेगा, हैड। ठीक है, क्योंकि आई और वी के साथ हैव लगता है, आई और वी के साथ हैव। तो यहाँ हैज तो लग नहीं सकेगा क्योंकि दे हैज तो नहीं होगा। सो दे हैड टू टेक द बेबी टू द डॉक्टर, उन्हें बेबी को डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ा। फिफ्थ नंबर, वी ब्लैंक कंप्लेन टू द पुलिस अबाउट द नॉइज। ठीक है, वी ब्लैंक कंप्लेन टू द पुलिस, तो वी के साथ आई और वी के साथ हैव टू लगता है। ठीक है, हैव टू। सिक्स्थ, Romit blank finish his work before he could come out to play। रोमित ब्लैंक फिनिश हिज होमवर्क, तो रोमित बिफोर ही कुड कम आउट टू प्ले, मतलब रोमित को अपना होमवर्क करना पड़ेगा खेलने जाने से पहले। सो ये देखो ये कौन सा कुड आया ना, मतलब ये क्या है, पास्ट बोल रहा है, पास्ट। सो हैड आएगा ना, रोमित हैड टू। ठीक है। सेवंथ, आई ब्लैंक रिपेयर माई साइकिल यस्टरडे।
I blank repair my cycle yesterday. I had to. ठीक है, मुझे मेरी साइकिल रिपेयर करनी ही पड़ेगी. I had to repair my cycle yesterday. मुझे मेरी साइकिल, yesterday आया ना, मतलब past tense है, so past tense में had to आएगा. ठीक है, so I और we के साथ have लगता है, past tense हो तो had लगता है, और they था तो they के साथ have नहीं फिट हो रहा था, इसलिए had. ठीक है, they had to take the baby to the doctor. ठीक है, देखिए यहाँ पे इडियम्स लिख रहे हैं हम. तो इडियम्स का मतलब क्या होता है, मुहावरे जैसा कुछ होता है और उसकी मीनिंग लिखनी होती है. ठीक है, सो एट फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स का मतलब क्या होता है, वेरी नियर. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एट फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स का मतलब वेरी नियर. ठीक है, आंसर ब्रेक इनटू अ स्माइल. ब्रेक इनटू अ स्माइल का मतलब क्या होता है, ब्रेक इनटू अ स्माइल, स्माइल एब्रप्टली. ठीक है, ऐसे एकदम एब्रप्टली मतलब कहते हैं ना उस तरह से हंसना. स्माइल एब्रप्टली मतलब एकदम वो कातिलाना हंसी. ठीक है, अजीब से हंसना वैसा. फिर कैरी ऑन. कैरी ऑन का मतलब टू कंटिन्यू, कंटिन्यू करना. मतलब ये मतलब है इसके, टू कंटिन्यू. हैव अ क्लीन रिकॉर्ड. हैव अ क्लीन रिकॉर्ड का मतलब टू हैव अ गुड रेपुटेशन. हैव अ क्लीन रिकॉर्ड का मतलब अच्छी रेपुटेशन होना. ठीक है, हैव अ आंसर टू हैव अ गुड रेपुटेशन. अच्छी रेपुटेशन होना. हैव अ क्लीन रिकॉर्ड मतलब टू हैव अ गुड रेपुटेशन, अच्छी रेपुटेशन होना. एट फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, सॉरी, बीट अबाउट द बुश. बीट अबाउट द बुश का मतलब नॉट टू से समथिंग एग्जैक्टली. आंसर नॉट टू से समथिंग एग्जैक्टली. देखो इडियम्स की मीनिंग लिखनी है. एट फ्रॉम क्लोज क्वार्टर. क्लोज क्वार्टर का मतलब वेरी नियर, बहुत नजदीक से. ब्रेक इनटू स्माइल, हंस पड़ना, स्माइल एब्रप्टली. कैरी ऑन, कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू करना. हैव अ क्लीन रिकॉर्ड. क्लीन रिकॉर्ड मतलब साफ सुथरी इमेज होना. हैव अ गुड रेपुटेशन. ठीक है, हैव अ गुड रेपुटेशन या हैव अ गुड इमेज. बीट अबाउट द बुश. बीट अबाउट द बुश मतलब आलतू फालतू बातें करना. ठीक है, हम कई बार हमारे फ्रेंड्स को बोलते हैं ना, डोंट बीट अबाउट द बुश, भाई फालतू बात मत कर. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. ये नेक्स्ट क्वेश्चन 3 काम का नहीं है, पेज नंबर 72 पे कोई काम का क्वेश्चन नहीं है ये, फिर क्वेश्चन 3 रहने देते हैं. क्वेश्चन 4 है, जम्बल्ड सेंटेंस को पहले सीधा करके लिखना है आपको. ठीक है, फिर उसमें जो ईडियम है उसका मतलब बताना है. क्वेश्चन 4 में 2 काम करने हैं. ये क्वेश्चन 4 बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है. ये इवन आपके आगे वाले स्टैंडर्ड्स में मतलब जंबल रीअरेंज आता है, रीअरेंज पैटर्न है आपके ग्रामर में. सो रीअरेंज भी करना है, उसके बाद उस ईडियम का मतलब भी लिखना है. ठीक है, 2 काम करने हैं आपको. ठीक है, सो क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 3 काम का नहीं है. क्वेश्चन 4 है पेज 72 पे. पेज 72. फर्स्ट, stop and tell me beating about what you want the bush.
स्टॉप एंड टेल मी बीटिंग अबाउट व्हाट यू वांट द बुश। कह रहा है कि भाई इसको सीधा करके लिखना है, ठीक है। सो सीधा करके कैसे लिखेंगे? स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश एंड टेल मी व्हाट यू वांट। स्टॉप beating about the bush and tell me what you want। मतलब आलतू फालतू बातें करना बंद करो और बताओ मेरे से क्या काम है। हमने क्या किया? रीअरेंज किया। अब बीट अबाउट द बुश का मतलब लिखना है, ठीक है। सो बीट अबाउट द बुश अभी अभी आप लिख के आए हो। क्या है बीट अबाउट द बुश? नॉट टू से समथिंग एग्जैक्टली। सो ईडियम का मतलब भी लिख देते हैं। बीट अबाउट द बुश का मतलब नॉट टू से समथिंग एग्जैक्टली, ठीक है। सेकेंड है आपका डोंट पे इफ यू attention you might don't pay if you attention you might the wrong train to the announcement board। क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है कि भाई डोंट पे इफ यू अटेंशन यू माइट द रॉन्ग ट्रेन टू द अनाउंसमेंट बोर्ड। इसका मतलब बोल रहा है अगर तुमने अनाउंसमेंट ध्यान से नहीं सुनी तुम भूल से गलत ट्रेन पकड़ लोगे। सो इसको अरेंज करके लिखेंगे इफ यू डोंट पे अटेंशन टू द अनाउंसमेंट यू माइट बोर्ड द रॉन्ग ट्रेन। इफ यू डोंट पे अटेंशन to the announcement you might board the wrong train। if you don't pay attention to the announcement if you don't pay attention to the announcement you may board the wrong train। you might board the wrong train। ठीक है। सो अच्छा यहाँ पे अभी क्वेश्चन क्या है? यहाँ आप क्या लिख सकते हो? ईडियम क्या होगा यहाँ पे ईडियम कौन सा होगा? सो यहाँ ईडियम है पे अटेंशन। पे अटेंशन का मतलब लिसन केयरफुली। ये मैं अरेंज कर रही हूँ, देखो 1 2 3 4 करके मैं अरेंज कर रही हूँ। पे अटेंशन, पे अटेंशन का मतलब क्या होता है? ये पे अटेंशन क्या है? ईडियम। पे अटेंशन का मतलब लिसन केयरफुली। मतलब आपको दो काम करने हैं, पहले तो अरेंज करना है, रीअरेंज मतलब उल्टे पुल्टे को सीधा करके लिखना है, और दूसरा फिर उसमें से जो ईडियम है जो मतलब कहावत वगैरह है या मतलब एक स्मॉल शॉर्ट सेंटेंस है उसका मतलब लिखना है। जैसे यहाँ पे अटेंशन, पे अटेंशन मतलब लिसन केयरफुली। बीट अबाउट द बुश नॉट टू से समथिंग एग्जैक्टली। ठीक है। सो आगे करते हैं 3rd नंबर।
फिर थर्ड क्वेश्चन है, ये सेकंड था ना, थर्ड, द विलेजर्स tried the crime on the young woman to pin. इसको अभी सीधा करके लिखना है. Villagers tried the crime on the young woman to pin. So the villagers tried to pin the crime on the young woman. पिन द क्राइम मतलब किसी और पे, पिन का मतलब होता है किसी और पे अपना ब्लेम डाल देना, किसी और पे इल्जाम लगाना. ठीक है. सो द विलेजर्स ट्राइड टू पिन the crime on the young woman. अच्छा, यहाँ पे टू पिन है. टू पिन का मतलब, टू पिन का मतलब ब्लेम. ठीक है, मतलब ब्लेम, किसी और पे ब्लेम करना. ठीक है. टू पिन का मतलब टू पिन द क्राइम. टू पिन द क्राइम का मतलब टू ब्लेम. टू पिन द क्राइम का मतलब टू ब्लेम समवन फॉर समथिंग. फोर्थ नंबर है बिपिन बाबू ऑर्डर्स टू टेलिंग पीपल. बिपिन Babu orders to telling people under loved doctors eat early that he was. ठीक है. सो आंसर क्या लिखेंगे? विपिन बाबू, पहला विपिन बाबू फोर्थ नंबर का आंसर क्या लिखेंगे कि विपिन बाबू लव्ड टेलिंग पीपल दैट ही वाज अंडर डॉक्टर्स ऑर्डर्स टू ईट अर्ली. विपिन बाबू loved telling people that he was under doctor's order to eat early. So Vipin Babu loved telling people that he was under doctor's orders to eat early. विपिन बाबू को ये लोगों को बोलना अच्छा लगता था कि भाई उसको डॉक्टर ने बोला है जल्दी खाने, मतलब विपिन बाबू जल्दी खाता होगा तो लोगों को वैसा बताता रहता था कि भाई उसको डॉक्टर ने बोला है. सो अंडर डॉक्टर्स ऑर्डर मतलब अंडर ट्रीटमेंट, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है. सो अंडर डॉक्टर्स ऑर्डर, उसका मतलब अंडर ट्रीटमेंट. Fifth, the students
The teacher, his eyebrows when said that all their lessons raised they had revised. Answer, क्वेश्चन इसका जंबल को सीधा करके, द टीचर रेस्ड हिज आईब्रोज, द टीचर रेस्ड हिज आईब्रोज, रेस्ड हिज आईब्रोज when the students said that they had revised all their lessons. ठीक है, ये आप सीधा करके लिखना, मैंने तो नंबरिंग लिखी है, ये आप खुद लिखना. The teacher raised his eyebrows when the students said that they had revised all their lessons. ठीक है, टीचर ने अपनी आईब्रो चढ़ा ली जब बच्चों ने बोला उन्होंने अपना सारा लेसन रिवाइज कर लिया है. तो रेस्ड हिज आईब्रोज का मतलब हैरान हो जाना. सब बच्चों ने जब ऐसा बोला हमने हमारा सारा काम कर दिया है, तो टीचर क्या हो गई, सरप्राइज. तो रेस्ड हिज आईब्रोज का मतलब ये आप खुद लिख लेना. सो रेस्ड हिज आईब्रोज मतलब सरप्राइज. ठीक है, भाई टीचर एकदम हैरान हो गए. ठीक है, अभी हम थोड़े से और क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं इससे रिलेटेड. कुछ एडिशनल क्वेश्चंस देख लेते हैं शॉर्ट टाइप. ये शायद 2 मार्क्स में कभी कभार आते हैं. द क्वेश्चन इज फर्स्ट, व्हाई डिड बिपिन चौधरी लिव्ड अ लोनली लाइफ? व्हाई डिड बिपिन चौधरी लिव्ड और लोनली लाइफ? क्यों वो एक अकेला जीवन जी रहे थे? बिपिन चौधरी क्यों एक अकेला जीवन जी रहे थे? बिकॉज ही वॉज नॉट अ वेरी सोशल पर्सन. बिकॉज ही वॉज नॉट अ वेरी सोशल पर्सन, वो बहुत सोशल नहीं थे. एंड हैड वेरी फ्यू फ्रेंड्स, और उनके दोस्त भी बहुत कम थे. सेकेंड, हाउ डिड बिपिन स्पेंड हिज फ्री टाइम? बिपिन अपना फ्री समय कैसे निकालते थे? हाउ डिड बिपिन स्पेंड हिज फ्री टाइम? वो अपना फ्री टाइम कैसे निकालते थे? आंसर, ही यूज्ड टू स्पेंड हिज फ्री टाइम बाय रीडिंग बुक्स पढ़ के. Third, which incident invented by Chunilal made Bipin's life hell? Which incident invented by Chunilal made Bipin's life hell?
चुन्नीलाल का कौन से स्टेटमेंट ने बिपिन की लाइफ को हेल बना लिया था, जहन्नुम बना दिया था? रांची इंसिडेंट, ठीक है। इट वॉज बिपिन्स सो कॉल्ड विजिट टू रांची that he couldn't recall, but that he couldn't recall, recall का मतलब जो उसे याद नहीं आ रहा था। What brought ultimate relief to बिपिन चौधरी, बिपिन चौधरी को किससे हाश हुआ? What brought ultimate relief to बिपिन चौधरी, what brought ultimate relief to बिपिन चौधरी, बिपिन चौधरी को अल्टीमेट रिलीफ मतलब हाश कब हुई? तो चुन्नीलाल्स लेटर, चुन्नीलाल्स लेटर exposing his plan brought ultimate relief to बिपिन चौधरी। ठीक है, मतलब बिपिन चौधरी एक लोनली लाइफ क्यों जीते थे? बिकॉज ही वॉज नॉट अ वेरी सोशल पर्सन एंड हैड वेरी फ्यू फ्रेंड्स, बिल्कुल सोशल नहीं थे, सामाजिक नहीं थे और बहुत कम दोस्त थे। हाउ डिड बिपिन स्पेंड हिज फ्री टाइम, अपना फ्री समय कैसे बिताते थे? बाय रीडिंग बुक्स। विच इंसिडेंट इन्वेंटेड बाय चुन्नीलाल मेड बिपिन्स लाइफ हेल, चुन्नीलाल ने ऐसा क्या किया जिससे बिपिन की लाइफ जहन्नुम बन गई, हेल बन गई? इट वॉज बिपिन्स सो कॉल्ड विजिट टू रांची दैट ही कुडंट रिकॉल, रांची की विजिट जो उसको याद ही नहीं आ रही थी, उससे उसकी लाइफ जहन्नुम बन गई। What brought ultimate relief to बिपिन चौधरी, बिपिन चौधरी को हाश कब हुई? चुन्नीलाल्स लेटर एक्सपोजिंग हिज प्लान, चुन्नीलाल ने जो लेटर लिखा था एक्सपोजिंग हिज प्लान मतलब चुन्नीलाल ने जो लेटर लिखा था एक्सपोजिंग हिज प्लान मतलब जिसमें उसने अपना प्लान बताया था। ब्रॉट अल्टीमेट रिलीफ टू बिपिन चौधरी, भाई जिसमें उसने बताया था भाई मैंने तेरे को उल्लू बनाया, सो उससे उसको हाश हुई। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है वो। Why did बिपिन बाबू undertake a visit to रांची, बिपिन बाबू रांची क्यों गए थे? Did it prove fruitful, क्या ये फ्रूटफुल रहा, मतलब क्या इसका कोई फल मिला उसे? आंसर, बिपिन बाबू undertook a visit to रांची, बिपिन बाबू undertook a visit to Ranchi on the suggestion of Dr. परेश चंदा। बिपिन बाबू रांची क्यों गए थे? डॉक्टर परेश चंदा की सजेशन पे, जो डॉक्टर परेश चंदा उनका फिजिशियन था उसकी सजेशन पे गए थे। ही रोल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ही रोल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मतलब वो जगह जगह भटकता रहा। ही रोल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट नथिंग केम टू हिज माइंड, बट नथिंग केम टू हिज माइंड, पर उनके दिमाग में कुछ भी नहीं सूझा। हिज हेड वॉज गेटिंग बर्डन्ड विद द फीलिंग्स, हिज हेड वॉज getting burdened
विद द फीलिंग्स, उनका जो सर है वो फीलिंग से भारी हो रहा था, ये सारी फीलिंग्स है, हिज हेड वॉज गेटिंग बर्डन विद द फीलिंग्स दैट ही हैड नेवर बीन देयर, दैट ही हैड नेवर बीन देयर, so he fell down unconscious, so he fell down unconscious, so वो बेहोश होके गिर गया, and came to himself, the next day he was back home, thus his visit to Ranchi proved fruitless, thus his visit to Ranchi proved fruitless। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाई डिड विपिन बाबू अंडरटेक अ विजिट टू रांची, डिड इट प्रूव फ्रूटफुल? विपिन बाबू क्यों रांची गए थे और क्या वो विजिट उनके लिए फ्रूटफुल रही, मतलब अच्छी रही, मतलब कुछ काम की रही, लाभदायक रही? तो विपिन बाबू अंडरटूक अ विजिट टू रांची ऑन द सजेशन ऑफ डॉक्टर परेश चंदा, परेश चंदा ने बोला था, सजेस्ट किया था, इसलिए वो गए। ही रोल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह जगह घूमे, बट नथिंग केम टू हिज माइंड, पर कुछ उनके दिमाग में आ ही नहीं रहा था उस विजिट के बारे में। हिज हेड वॉज गेटिंग बर्डन विद द फीलिंग दैट ही हैड नेवर बीन देयर, और उनके दिमाग पे प्रेशर बने जा रहा था कि वो तो कभी यहाँ आए ही नहीं। सो ही फेल डाउन अनकॉन्शियस, इसलिए वो बेहोश होके गिर गए। द नेक्स्ट डे ही वॉज बैक होम, और दूसरे दिन वो वापस घर आए। Thus his visit to रांची proved fruitless, और इसी तरह से मतलब बिना कुछ याद किए या बिना कुछ हासिल किए वो वापस आ गए अपने घर, और ये रांची की विजिट उनके लिए फ्रूटलेस रही, मतलब कुछ काम की नहीं रही। ठीक है, सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस चैप्टर ऑफ अवर विपिन बाबू। दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। मेरे को पता है आप लोगों ने रीड कर लिया होगा सारा चैप्टर। दिस वर द क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू इट। सो एकदम सिंपल सी इंग्लिश है पूरे चैप्टर में। So please go through it properly and write the questions and answers very neatly and send it to me on WhatsApp.